हनाको-सान बाथरूम में वेट कर रही थी अपने क्लासमेट्स का। अभी उसका समय था छुपने का हाइड एंड सीक में। वो वेट करते हुए हंस रही थी कि अभी किसी भी मोमेंट उसके दोस्त उसको ढूंढते हुए बाथरूम के अंदर आएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी उस दोपहर को। आखिरकार वो अब लोगों से मिलने लगी थी। लोग उसको जानने लगे थे और उससे बात करने लगे थे। पहले उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता था क्योंकि उसके पेरेंट्स को ट्रेटर्स का नाम दिया गया था क्योंकि वो वॉर के खिलाफ थे। खैर, हनाको सान ने इस बात पे विश्वास नहीं किया। उसके लिए ये सिर्फ एक अफवाह थी। उसके पेरेंट्स ने उसे बताया था कि वो एक ट्रिप पे जा रहे हैं और हनाको सान को विश्वास था कि वो वापस जल्दी ही आएंगे और फिर उसको वहां से लेके जाएंगे। पर बड़ों को पता था कि असलियत क्या है, पर उन्हें बताना नहीं था ये बात। उसके पेरेंट्स को जेल में छोड़ दिया गया था और उन्हें मार दिया गया था उनके पापों के लिए। इसलिए हनाको सान अब इस ऑर्फनेज में है। उसने जम्हाई ली। सूर्य ढलने लगा था और आधा घंटे से हनाको सान उसी बाथरूम में थी। कोई भी फुटस्टेप्स की आवाज़ नहीं आई, ना ही किसी की चिल्लाने की। हनाको सान को अब महसूस हो गया था कि उसके क्लासमेट्स उसे ढूंढ नहीं रहे हैं। हो सकता है वो उसे भूल गए हों। किसी ने मुझे ढूंढने नहीं आया, ऐसा हनाको सान ने कहा। और वो अपने हाइडिंग स्पॉट से निकल के बाहर आ गई और वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तब बूम! मैं वेट नहीं कर सकती थी रिसेस के लिए। उसे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था। उसे हर बार ऐसे लगता था कि वो कोई बाहरी है और वो स्कूल की है ही नहीं। किसी रीज़न के कारण उसको हमेशा दिक्कत होता था दोस्तों को बनाने में और उससे कोई मदद भी नहीं मिलती क्योंकि उसकी हॉबीज़ दूसरों के हॉबीज़ जैसे नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। वो बहुत ही पुराने ख्यालात वाली लड़की थी। उसे बुक्स पढ़ना पसंद था और उसको नेचर का साउंड पसंद था। उसे पुराने गाने पसंद थे। उसमें आजकल के बच्चों के जैसे कोई भी हॉबीज़ वगैरह नहीं थे और सारी लड़कियां उसे बुली और इग्नोर करती थी उसके प्रेफरेंसेस के लिए। इसलिए मैं हमेशा लंच टाइम में थर्ड फ्लोर के गर्ल्स बाथरूम में चले जाती थी। वो उतना बुरा नहीं था। वहाँ पे वो अपना हारमोनियम बजाती थी और उस म्यूज़िक पे डांस करती थी एंड अकेले रहती थी। वहाँ पे वो पढ़ सकती थी और कोई भी वहाँ पे नहीं होता उसे परेशान करने के लिए, उसे बुली करने के लिए, या फिर कोई ऐसा भी नहीं होता जो ऐसा प्रिटेंड करता कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं टीचर्स को भी अवॉइड करती थी और स्टूडेंट्स को भी अवॉइड करती थी और बाकी सबको मैं बहुत ही ज़्यादा डरावनी और क्रीपी लगती थी। पर मैं के लिए ये सब ठीक था। वो थर्ड फ्लोर के बाथरूम में चले जाती थी और वो उसके लिए एक सेफ प्लेस था जहाँ पे उससे बात करने के लिए कोई नहीं होता, जहाँ पे उसे जज करने के लिए कोई नहीं होता। वो सिर्फ अकेले थी। उसने आखिरकार एक दोस्त बना ही लिया स्कूल में। उसका नाम था हैना। वो हो सकता है उससे 1-2 साल छोटी हो। वो मे के लिए छोटी बहन जैसी थी। मे को आज भी याद है जिस दिन वो हैना से मिली थी। वो ऐसा लगता है कि मानो कल ही वो दोनों मिले हो। उस दिन मे का मैथ का टेस्ट का रिजल्ट आया था और उसे 50 में सिर्फ 10 नंबर आए थे और इसलिए वो बाथरूम चले गई शांति के लिए। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गई, उसने एक छोटी लड़की को रोते हुए सुना और देखा कि हैना वहाँ पे है। हैना रो रही थी। मे ने उससे शांत करवाया और तब से वो दोनों दोस्त बन गए और
हर समय वो दोनों साथ ही में रहते थे और हर दिन मिलते थे। हैना और मैं सिर्फ उसी बाथरूम में मिलते थे और बाथरूम के अलावे वो लोग कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। हैना बात नहीं करती थी। मैंने कभी पूछा भी नहीं कि वो कभी बात क्यों नहीं करती, और स्कूल के बारे में भी। और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, जो कि उनका सेफ प्लेस है। दोनों लड़की अपने आफ्टरनून्स को उसी बाथरूम में बिताती थी। वो लोग म्यूजिक सुनती थी, ड्राइंग बनाती थी और आपस में गेम्स खेलती थी, जैसे हाइड एंड सीक। और हर बार वो दोनों के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होता। भले ही वो बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह थी, पर हैना को छुपना ज़्यादा अच्छा लगता था ढूंढने से। वो हमेशा हंसती, और जब भी वो पकड़ा जाती थी वो बस उस बाथरूम के विंडो के बाहर देखती। ऐसा लगता कि वो किसी का इंतज़ार कर रही है। मे को कभी समझ में नहीं आया ये रीज़न कि वो हर समय चुप क्यों रहती थी और सैड, पर वो हैना की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए मे ने कभी भी हैना से इसके बारे में नहीं पूछा। मैं जानती थी कि जब भी उसकी दोस्त रेडी होगी वो उससे सब कुछ सच सच बता देगी। अगले दिन लंच के समय मैं फंस गई थी अपने साइंस प्रोजेक्ट को लेके। उसे मजबूरी में रेन के साथ पार्टनर अप करना था। रेन वहाँ का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लड़का था और वो तो जानता भी नहीं था कि मैं कौन है। उसे तो मैं के बारे में तब पता चला जब दोनों को वो साइंस प्रोजेक्ट मिलके करना था। रेन ने पूछा, मैंने तुमको आज तक कभी देखा क्यों नहीं? मैंने थोड़ी देर के बाद बोला, मुझे अकेले खाना पसंद है। और क्या अभी हम लोग फोकस कर सकते हैं? मुझे कहीं जाना है। रेन ने बोला, कहाँ? ये तो लंच का समय है। मैंने कुछ नहीं बोला और फिर बहुत ही लंबे पॉज के बाद बोलती है, 3rd फ्लोर। फिर रेन बोलता है, ओह तो तुम ही वो लड़की हो जो हर दिन 3rd फ्लोर के गर्ल्स बाथरूम में जाती हो। मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी और गुस्सा हो रही थी। रेन तो कुछ कर भी नहीं रहा था, वो तो बस क्रेडिट लेने के लिए वहाँ था। फिर रेन बोलता है, क्या तुम योकाई पे विश्वास करती हो? मैंने कुछ नहीं बोला। फिर रेन बोलता है, हनाको सान के बारे में? फिर मैं पूछती है, कौन? इससे पहले कि रेन बोल पाता बेल बज गई और उन्हें वापस अपने क्लास में जाना था। जैसे ही सारे बच्चे अपने हिस्ट्री क्लास के लिए बैठ के रेडी हो गए, रेन ने अपना हैंड रेस किया और अपनी टीचर से क्वेश्चन पूछा, मैम क्या आप बता सकती है हमारे स्कूल के भूत के बारे में? ये हिस्ट्री पीरियड सारे बच्चों का फेवरेट क्लास था। उनकी टीचर बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उनकी टीचर ने बोला, ठीक है, क्यों नहीं, मेरे पास 5-6 मिनट है इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं। और फिर टीचर ने उस पूरे लेजेंड को एक्सप्लेन करा। जैसे कि तुम सभी को पता ही होगा कि ये स्कूल पहले एक ऑर्फनेज था। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर 2 में इसे उड़ा दिया गया और एक भी पर्सन यहाँ पे बच नहीं पाया। जो भी यहाँ के पेरेंट्स थे वो सब मारे गए वॉर में। रेन ने फिर बोला, ठीक है, पर क्या आप हमें हनाको सान के बारे में बता सकती है? फिर उसकी टीचर बोलती है, हाँ ठीक है, मैं बता सकती हूँ। तो एक ऑर्फन थी यहाँ पे जो कि एक इविल स्पिरिट बन गई और आज तक वो इस स्कूल में लोगों को डराती है। लोग कहते हैं कि उसे हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद था और 3rd फ्लोर के बाथरूम में थी जब वो लास्ट टाइम हाइड एंड सीक खेल रही थी। और लास्ट टाइम इसलिए क्योंकि उसी दिन इस बिल्डिंग को उड़ा दिया गया और वो 3rd फ्लोर के गर्ल्स बाथरूम में मर गई। आज तक हाइड एंड सीक उसका फेवरेट गेम है और अब उसकी आत्मा उस बाथरूम में बंद हो चुकी है जहाँ पे वो मरी।
और इसलिए सभी को वहाँ पे जाना मना है आउट ऑफ रिस्पेक्ट। पर क्योंकि तुमने मुझसे पूछा है तो मैं तुमको ये भी बता दूँ कि अगर तुम उस बाथरूम में जाके 3 टाइम्स उसका नाम बोलते हो तो वो गुस्सा हो जाएगी और हो सकता है वो तुम्हारे सामने आ जाए और तुमको टॉयलेट में फ्लश कर दे। पूरी क्लास हंसने लगी, पर मैं तो हर समय वहीं पे रहती थी। रेन सरप्राइज था कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। सारे क्लासमेट्स उसको देखने लगे और हंसने लगे। और फिर मैं बोलती है, वो अच्छी है। तो रेन बोलता है, वो इसलिए अच्छी है क्योंकि तुमने उसे देखा है, और क्या तुम दोनों दोस्त हो? सब हंसी रहे थे। फिर टीचर ने चिल्लाया और पूरी क्लास को शांत कराया और फिर अपने चैप्टर को पढ़ाने लगी। जैसे ही बेल बजी, मैं उस रूम से निकल गई। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। बट जैसे ही वो हॉलवे में वॉक कर रही थी, रेन ने उसको धक्का मार के आगे बढ़ गया और वो 3rd फ्लोर की तरफ जाने लगा। मैं उसका पीछा करने लगी और समझ गई कि वो करने क्या वाला है। पर तब तक रेन बाथरूम के अंदर घुस चुका था और उसने बोला, हनाको सान, क्या तुम अंदर हो? और फिर उसने नॉक किया 3rd बाथरूम में। मैंने उससे बहुत ही ज़्यादा बोला कि वो ऐसा ना करे और वो कुछ भी ना करे और वो चुप रहे, पर रेन ने कुछ सुना ही नहीं। उसने आगे फिर से बोला, हनाको सान, क्या तुम वहाँ हो? और उसने फिर से नॉक किया। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ, पर वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हनाको सान वहाँ नहीं थी। रेन बाथरूम में बैठ गया और अपना काम करने लगा। रेन हंस रहा था और फिर उसने फ्लश किया और वो वहाँ से जाने लगा। और फिर वो मे का बहुत ही ज़्यादा मजाक बना रहा था। मे को आ रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा और इसलिए उसने बोला, तुम क्यों नहीं एक लास्ट बार पूछते हो? मैंने उसे देर किया। रेन ने फिर से बोला, हनाको सान, क्या तुम वहाँ हो? और उसने फिर से नॉक किया। लाइट्स फ्लिकर करने लगी। रेन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड था और पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? वो दोनों देख रहे थे। जैसे ही डोर अपने आप खुल गया, वहाँ पे अजीब सी आवाज़ आ रही थी। दोनों डर रहे थे। तभी उन्हें एक छोटी सी प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, पर थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी। मैं यहाँ हूँ, तुमने मुझे ढूंढ लिया। और उस टॉयलेट के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हाथ निकला और उसने उस लड़के के लेग्स को पकड़ लिए इससे पहले कि रेन वहाँ से भाग पाता। रेन चिल्लाने लगा और रोने लगा, पर तभी वो उस टॉयलेट के अंदर घुस गया और फिर वो फ्लश्ड हो गया और उसके बाद था सन्नाटा। फिर धीरे धीरे हनाको सान का सर उस टॉयलेट में से निकला और वो उसमें से बाहर निकली। मैं ये देख के बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड और अमेज्ड थी। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ क्या। हनाको सान और मैं एक दूसरे को कुछ समय के लिए देखने लगे और मैं को उसकी दोस्त अभी भी वैसी ही लग रही थी जैसे वो पहले थी। बट अब मैं हनाको सान को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती थी। हनाको सान स्माइल की और तभी वो दोनों लड़कियां हंसने लगी। तो कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? दो कमेंट डाउन बिलो। और ऐसे ही और हॉरर कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।